पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गावं सिया राम का हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया का धाम, जननी जनक अखिलेश के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधेश्याम। अपनी अपनी घरन की सबका को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, वीर बजरंगबली की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रया की जय, बेड़ी माधव भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री रामचरित्र मानस की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अयोध्याराम जुलला काशीवासी निवासी बाबा विश्वनाथ, परम बामा भगवती मैया विंध्यवासिनी, संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, विप्र वृंद चरण सदगुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं हमारे ही आत्मा के अभिन्न श्रोता बंधुगण, परम पिता परमात्मा के पावन चरित्र को श्रवण करने हेतु बैठे हैं। आज 6वां दिन है, भगवान की छत्र छाया में विराजमान है। हम बड़ भागी, बड़ भागी वही है कि भगवान की शरणागति होकर के जो रहता है, भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करता। संसार में विचरण करते हुए भाव संसार में विचरण करे, वो करते रहे,
क्योंकि ये कर्म भूमि है और कर्म करना पड़ेगा। कर्म को करते रहें और भगवान की शरणागति हो करके, वह बड़भागी। भगवान कथा सुना रहे तो भगवती पार्वती से कहा कि देवी, हनुमान जी के समान बड़भागी कोई नहीं। बड़भागी वही है जो राम कार्य करे, उद्धार जीवों का कल्याण सोचे, सब में प्रेम की जागृति करे, एक दूसरे से जोड़ दे, वह बड़भागी। हनुमान जी से संतों ने पूछा कि आप इतने विख्यात क्यों हो? हनुमान जी ने कहा, जानते हो कि राम कीन्ह आपन जबहि ते, तो भयो भुवन भूषण तबहि। जब राम जी ने मुझे अपना लिया तो इस जगत में कौन नहीं अपनाएगा। इसलिए भगवान कौन है? तो मंगल के खजाना है, मंगल के केंद्र है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। भगवान तो मंगल के भवन है, लेकिन मंगल के भवन में मूर्ति कौन है? तो मूर्ति को स्थापित किया गया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंद। सारे अमंगलों को दूर करने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भगवान शंकर कहे, देवी हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। उनके समान कोई नहीं। एक बार की बात है कि अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ। सबको सब पद मिल गया। सुग्रीव को भी मिल गया और विभीषण को भी मिल गया, और राम जी को अयोध्या का पद मिल गया। संतों ने पूछा कि आपके लिए, आप भगवान के अनन्य सेवक हैं ना, आपको कोई पद मिला? कहा मिला ना। मुझे भी मिला है। तो ठाकुर जी के चरणों में बैठ कर ये कहा, मुझे तो ये परमात्मा का पद ही का, ये भगवान का पद तो मिल जाए। पद पाकर के, और पद मिले, और फिर भी हनुमान जी के पास वो नम्रता। और जो कोई काम नहीं करता है
वो हनुमान जी करते हैं। अगर किसी को छुड़ाना हो तो भगवान विष्णु के पास चले जाइए मंदिर में, भगवान के यहाँ, और भगवान से आराधना करिए ध्यान से। तो भगवान विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ जी। आज शंकर जी के यहाँ जाइए तो उनके वाहन है वृषभ बैल। माता जी के दरबार में जाइए तो माता जी के भी वाहन है सिंह। मैं सबका वाहन है। ठीक ही जान लीजिए, जिस दिन आपका कोई कार्य पड़ता है अधिकारी के पास जब गए तो उस दिन निश्चित होता है कि या तो उसका जो है ड्राइवर ही छुट्टी मार दिया हो। तब वो कहेगा कि मेरा तो ड्राइवर ही नहीं है, कैसे मैं जाऊं। उसी प्रकार किसी का वाहन कहीं, किसी का बैल कहीं, सिंह कहीं, लेकिन हनुमान जी के दरबार में जाएंगे तो हनुमान जी को क्या करना है? कोई वाहन है हनुमान जी का? किसी वाहन से जाते हैं? किसी अधिकारी के पास जाइए या किसी बड़े आदमी नेताजी के पास जाइए, मेरा कार्य है, अरे मेरा नाम ले लेना, अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो मैं फोन कर देता हूं, हो जाएगा, छूट जाएगा। वो फोन किया कि नहीं किया इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हनुमान जी के पास जाओगे तो क्या होगा कि संकट के हनुमान छुड़ावे, संकट के श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अगर ध्यान करो तो कोई वाहन की जरूरत नहीं, एक छलांग लगाए और छुड़ा लिया। वो हनुमान जी। इसलिए कहा है कि विनती करील कर जोर के, विनती करील कर जोर के, केसरी किशोर के, आर महिमा अगम बेजोड़ हो, सजोर जोर कतहु न लागे। कोई जोड़ नहीं है हनुमान जी का। बोधि बल सागर तुम ज्ञान के खजाना, महावीर तोहरा के जाने ला जमाना। विजयी बनई है कमजोर के, लाखन करोड़ के, आर 14 भुवन में बाटे शोर हो, सजोर जोर कतहु न लाग। वो हनुमान जी के पास जाओ, अपनी दुख उनसे कि राम जी का नियरा तू जब जब जई हो, अपनी सेवकवन का चर्चा चलई हो। यह बात तुहरा से निहोर हो, यह बात तुहरा से निहोर हो, कहीं कर जोर हो, अरे बतियो न पड़े हमार भोर, सजोर जोर कतहु न लागे।
श्री किशोर महिमा अगम बगजोर हो सजोर जोर कतही न लागे महिमा अगम बगजोर हो सजोर जोर कतही न लागे। हनुमान जी के पास जाएंगे तो हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ा देंगे। संकट आएगा ही, इसलिए हनुमान जी कहते हैं क्या करो कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपति क्या है? मुझे क्यों जाना है मंदिर में? क्योंकि हम विषयों से प्रेम करते हैं, इस जगत से प्रेम करते हैं। अगर परमात्मा से प्रेम करें तो मुझे कहीं जाना ही नहीं, संकट आएगा ही नहीं, किसी से कहना ही नहीं पड़ेगा कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन जब तब सुमिरन भजन हनुमंत विपति प्रभु सोई विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए। इसलिए भजन करें कि जय राम लला जय जनक लली। हम सबके मध्य में विराजमान है हमारे समग्र वकील साहब श्री कृष्णानंद पाठक जी। आपसे मैं निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आवे परम आदरणीय श्री कृष्णानंद पाठक जी वकील साहब। राम लला जय जनक ताली बजा के परम आदरणीय श्री वकील साहब का जन्मदिन भी है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें आप लोग। जय राम लला जय राम लला जय जनक जय राम लला जय जनक जय जय लक्ष्मण
आइए हम भगवान की छत्र छाया में आज अष्टम दिवस है। परमात्मा की पावन चरित्र को आप श्रवण करते आ रहे हैं, जो कि कल जो है आपने भगवान की पावन मंगलमय विवाह का कथा श्रवण किया, जिसमें अनेक प्रकार से पारंपरिक रचनाओं के द्वारा जो संस्कार है वो दर्शाया। जो संस्कार छूटते जा रहे हैं, अजय बाबू ऐसे लोग इस धरातल पर भगवान की कृपा पात्र होते हैं, जो सदैव ही सृष्टि की रक्षार्थ ही भ्रमण करते हैं तो बहुत। तो आपने सुना जो संस्कार छोड़ते जा रहे, हम उसको छोड़ जा रहे हैं, नए नए कार्यों में लगे। वो मंगलमय कृत्य आपने सुना कि सिया रघुवीर विवाह, जो भगवान सीताराम का जो विवाह है वो मंगल करने वाला, जो सप्रेम गावही सुनही, प्रेम से गाते हैं, श्रवण करते हैं। तीन कहु परम उत्साह, परम मंगल परम उत्साह होता है, क्योंकि मंगलायतनु राम जसु। भगवान मंगल के केंद्र है, मंगल के खजाने। अब परमात्मा अवध में आए, अपने आनंद का बाजा बज रहा है अयोध्या में। तो गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, परमात्मा का जो पावन चरित्र है वह चार फल को देने वाला, चार फल। इसलिए आप सुनो, जो आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा, लेकिन आप भगवान की शरण में होकर के। कितना आनंद है अवध में कि जब तेरा ब्याही घर आ
कितने नित्य लड्डू बन रहे हैं। अब हम लोग लड्डू को है, लड्डू के खाई हो, जब लड्डू के खाई हो बढ़िया मिठाई, लड्डू कोई नहीं खाता है, लेकिन भगवान जब आए विवाह करके अवधि में तो लड्डू बटा। नीत नाव मंगल मोदक में लड्डू मोदक बधाए नित्य भुवन 4-10 भूधर भारी। भुवन 14 भुवन में सुकृत में खबर सही सुखवारी। जब प्रभु आए मैया 4 लक्ष्मी जब अयोध्या में आई तो सुकृत मेघ क्या बरसते हैं? सुकृत जस बरस ही, ऐसे जल बरसते हैं जो जस। कि जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी असुकृत में खबर सही सुखवारी। सुकृत जस लक्ष्मी ने तो अपना खोल दिया पूरा खजाना, कुबेर ने अपना खजाना ही खोल दिया। ऐसी हालत समय बीतता गया। आगे क्या होता है कि होई हाही वही जो राम रुचि राख। होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा किस लिए आए हैं? हरि हो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। और मैया पार्वती का प्रश्न क्या है? बाबा से पूछा कि बन बैस की नेम चरित अपारा। 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 परम्बा मृणानी महामाया जगत जननी जगदम्बा प्रणा बंदुर्गा भगवती पार्वती का प्रश्न है कि भगवान वन में गए, कैसे गए, क्यों गए, क्या चरित्र किए, रावण का वध कैसे किया, ये सारे चरित्र मुझे सुना। पूर्वत प्रश्न था कि कहो मुझे था जानकी विवाही राम जी के राजा बने के समय आ गई ने। राम जी के राजा बने के समय आ गई ने। गुरु जी की कृपा से वो दिनवा आ गई ने। गुरु जी की कृपा से वो दिनवा आ गई ने। प्रसन्नता, बहुत प्रसन्न है महाराज दशरथ। राम को युवराज पर देना है और चले गए। कहीं भुवन सुनहु मुनि नायक। साष्टांग दंडवत किए और गुरु जी के चरण रज को लेकर अपने मस्तक पर लगाया। संतों ने महाराज से पूछा कि आप गुरु चरण रज को अपने मस्तक पर लगाए। कहा जानते नहीं हो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि।
जे गुरु की चरण रज को अपने मस्तक पर नित्य धारण करता है तो सकल विभव तीनों लोकों का जो वैभव है तिनके बस ही उनके बस में हो। केवल इतना ही है, जो इच्छा जो मन में इच्छा किया वो उसे प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा आपका जो आशीर्वाद आज फलने जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन क्या बात है? कहा मैं चाहता हूं कि राम को युवराज पद दे दूं, आप मुहूर्त देखें। कहा सर्वसम्मत है। कहा सर्वसम्मत से पास हो गया है असेंबली में। सभी प्रजाओं ने ये मंत्र किया और पास कर दिया। तो आप मुहूर्त देखिए ध्यान से। मुहूर्त कब का बनता है? चक्रवर्ती सम्राट का मुहूर्त जब चाहोगे तब नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट का मुहूर्त साल में एक बार ही आता है। अगर चक्रवर्ती सम्राट जिसको बनाए उसका मुहूर्त जब चाहो मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी ने कहा काली लगन भाके थी कबाता। गुरुजी ने कह दिया कल ही लगन है। गुरुजी से पूछा गया गुरुजी इतना जल्दी मुहूर्त? गुरुजी ने कहा कि जिस दिन मुहूर्त क्या देखना है राम जी के लिए, जब राम जी जिस दिन गद्दी पर बैठेंगे वो दिन मुहूर्त ही मुहूर्त होगा। कहते हैं कि गुरुजी ने मुहूर्त देखा। अरे गुरुजी ने कोई मुहूर्त नहीं देखा। आदेश करिए महाराज और सभी व्यवस्था करिए। कहा सामान सब सामान बताया, तीर्थों का जल मंगाइए। जो भी सम्राट के लिए सामान उचित है वो सबको मंगवा लीजिए। महाराज गुरुजी ने बताया। महाराज ने सब तुरंत मंगवाना शुरू कर दिया। अयोध्या को सजवाना तुरंत शुरू कर दिया। ऐसे अयोध्या चमकने लगी, बत्तियां लग गया चारों तरफ, घर घर में कलश लग गया, दीपक जलने लगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लाए, मोहे मीठो मीठो सरजोगी को आने लाए। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लाए, मोहे मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजोगी को पानी लागे। ताली बजा के दोनों हाथों को उठा करके और मीठी मीठी ताली बजा करके, दोनों हाथों से ताली बजा करके सहज सुहावन शोभा श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा श्री रघुवर राम लला की। कर कीर्तन संत मगन मन मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन मधुरी वाणी बोले। सीताराम नाम धोले बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे,
सीताराम जी की प्यारी राजधानी अयोध्या खूब सजाई। महाराज की आज्ञा मिला, मंत्रीगण सब पूर्वज अयोध्या को सजा। देवता देख रहे हैं अयोध्या सज रही है। इधर कैकेयी महारानी की जो मंथरा दासी है ना, वो भी घूम रही है। भ्रमण कर रही है कि अयोध्या इतनी सजाई गई क्या है, कोई उत्सव है? लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, तो ये बात भी की मंथरा को कैसे मालूम, जो महारानी कैकेयी को ही मालूम नहीं। महाराज ने तो उधर से ही किसी को भी बताया नहीं, केवल मंत्रीगण ने सजवा दिया। और मंथरा चलती है, लोगों से पूछती है। लोगों ने बताया राम जी का राज्याभिषेक कल होगा। और उसको हृदय में इतना जलन हुआ, भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुना रहे राम जन्म का। भगवान ने कहा कि अयोध्यावासी बड़े सुखी, बड़े आनंदित। कहा सबको आनंदित? कहा उसमें भी ऐसा कोई है कि जो भगवान उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा है भगवान के जन्म का? कहा एक है। कहा वो कौन है? कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के। राम जी के जन्म में उसको खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता। तो राम जी के जन्म में उसको खुशी नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई, तो राम जी की राज्याभिषेक सुन करके वो प्रसन्न कैसे हो सकते? वो गई और महारानी कैकेयी के पास, और महारानी कैकेयी से के पास जब गई तो बोलती नहीं है, नाराज है, मुख फूला हुआ है। अच्छा, जिसमें जो कुछ करने की क्षमता अगर नहीं होती है और किसी से कोई जलता है तो मुख बहुत फूलाता है, और उसका कार्य हो रहा है, वो उसकी वृद्धि हो रही है तो खूब जलन करता है अंदर ही अंदर। वैसे वो जलन करती, बोलती नहीं है। महारानी कैकेयी जी ने कहा रे मंथरा क्या बात है? किसी ने, लक्ष्मण ने कुछ कहा है? कारी महारानी हमारे को कौन क्या कहेगा और कोई असर क्या पड़ता है, हम तो दासी हैं ना। और तुम अपने बारे में सोच। कहा अपने बारे में क्या क्या सोचने की कहते हैं? कहा कौशल्या का दीन बदल गया, घर फोड़ने का काम, इसलिए उसका नाम घर फोड़ी रखा गया। घर फोड़ने का काम करना शुरू कर। कहा मतलब क्या है तेरा? कहा कल राम राजा होंगे। इतनी बात सुनने की देरी थी, महारानी कैकेयी प्रसन्न चित्त हो गई। कहा रे इस प्रकार की अगर बात है तो तुम प्रसन्न नहीं, उदास क्यों? क्या चाहिए तुमको? ये बड़ी खुशी सुनाई, तुम लो माला ले लो, जो चाहिए वो मांग लो। महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, कल मेरा राम राजा होगा। कल राम जी राजा होंगे, इस पर प्रसन्न है महारानी कैकेयी, नगरवासी प्रसन्न है। लेकिन कुंवरी वो मंथरा ने कहा
रानी तुमको बहुत प्रसन्न हो रहे, तुम समझ नहीं आ रहा है? कहा क्या है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो करना चाहिए वही मैं कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं। अब मैं लुटाऊंगी, तू भी मांग ले, जो तुमको चाहिए मैं तुम्हें दूं। मंत्रा ने कहा सुनो, अरे कद्रो बिन तहि दिन दुखा, कथा सुना रही है। मानस में एक ही कथावाचक नहीं है, अनेक कथावाचक है, अनेक प्रकार से हैं। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का कथावाचक है। मंत्रा भी कथा सुनाती है कि कद्रो बिन तहि दिन दुखा, तुम ही कौशल्या देव। जैसे कद्रो ने बिनता को दुख दिया था, अभी हमको इसे बता रहे हमारे आचार्य पंकज मिश्रा जी। ये पंकज मिश्रा जी हैं पंडित जी। ये तमकुही रोड जो है वहां से आए हैं, परम स्नेही हैं। अभी हम सबके मध्य में कुछ और भी अतिथिगण हैं, हम आपको आहूत करते हैं मंच पर। और मैं निवेदन करूंगा नगर उपाध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बड़े भैया संजय पांडे जी, आप भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी समर्पित करेंगे। पूर्व सभासद बड़े भैया परम सम्मानित आदरणीय बंटी जायसवाल जी, मैं निवेदन करूंगा आप भगवान के चरणों में हाजिरी समर्पित करेंगे। और आज इस पंडाल में बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं परम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। और प्रेम से राघवेंद्र सरकार की आइए। तो मंथरानी महारानी कैकेयी को कथा सुना रही। कैसी कथा? कपट रूप कथा। कही कही कोटि का कपट कहानी। कहा कि कद्रो बिन तहि दिन दुखा, तुम ही कौशल्या देव। जैसे कद्रो ने बिनता को दुख दिया। ये कद्रो कौन है? ऋषि कश्यप जी की पत्नी, बिनता कश्यप जी की पत्नी। कद्रु से सर्प हुए और बिनता से गरुण जी का जन्म हुआ था। उसी प्रकार कद्रु ने जैसे बिनता को दुख दिया, वैसे ही कौशल्या तुम्हें देगी। तुम बहुत प्रसन्न हो रही हो। तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से ही, और तुम्हारे पुत्र भरत बंदी गृह में रहेंगे। लखन राम के ने बहुत सी कपट रूप कहानी को सुना करके और माता कैकेयी को अपनी जाल में, अपनी बातों में फंसा लिया। जो राम को इतना प्रिय और राम जी जिसकी इतनी प्रिय है,
देखिए जो प्रिय होता है ना, बहुत जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसी से आपको झगड़ा भी होगा। जिससे बहुत प्रेम करते हैं वह दूर भी हो सकता है। मंथरा ने महारानी कैकेयी को अपनी बातों में उलझाया, तैयार कर दिया। कहा ये काम करो, यही समय है तुम्हारा। 15 दिन से तुम्हें मालूम नहीं, 15 दिन पाख दिवस भय सजत समाज। झूठ बोल गए। अब वशिष्ठ जी ने कहा काली लगन भाके ठीक बात। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि कल मुहूर्त है। आइए घूम कर आई तो कैकेयी मैया से कही कि पाख दिवस भा सजत समाज। 15 दिन से अरे अयोध्या सजाई जा रही है, अयोध्या की हर प्रजा जानती है, और तुम्हें नहीं मालूम। अगर तुमको महाराज इतना मानते हैं तो तुमको बताया होता। इसलिए महारानी तुम्हें मानते नहीं। अगर मैं झूठ बोले तो ब्रह्मा मुझे सजा दें। यहां तक शपथ खा गए। ये इस प्रकार से उसने कहा तो महारानी कैकेयी को विश्वास हो गया। कहा क्या करना चाहिए? कहा यही समय है कि तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो। कहा कैसे? कहा दोई वरदान भूप सन थाती, अमांग हुआ जुड़ा छाती। तेरा 2 वरदान महाराज दशरथ के पास है और उसे मांग लो, आज समय है। 2 वरदान कैसा था? देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए थे देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध करने के लिए, जिस महारानी कैकेयी भी साथ में गई थी। और समय युद्ध करते करते महाराज के रथ का जो धूरा था ना वो टूट गया। और युद्ध किससे हो रहा था? मेघनाद। क्योंकि मेघनाद के दाहिने हाथ में चूड़ामणि, जिसके द्वारा वो परास्त नहीं होता था। और किसने दिया था? उसकी पत्नी सुलोचना। और इधर महाराज की जब रथ का पहिया का धूरा टूट गया तो महारानी कैकेयी ने अपना कानी अंगुली, कनिष्ठ का जो अंगुली है इसे कानी कहते हैं, ये अंगुली लगाया। अब आप कहेंगे कि ये कनिष्ठिका कानी अंगुली लगाने से रथ कैसे चला, धूरा कैसे बना? थोड़ी सी लगा दिया, वो भी रथ का। तो कैकेयी महारानी का जो ये कनिष्ठिका अंगुली है ना, ये वज्र है। ध्यान से, मैं उस दिन कहा था ना कि जो हमारे शास्त्र में श्राप दिया गया है वह वरदान हो गया है। एक बार महारानी कैकेयी की, आनंद रामायण, एक बार महारानी कैकेयी के कैकेयी देश में, और वो गई जो है उस बगिया में भ्रमण करने के लिए। तो ये एक ऋषि सोए हुए थे, तो खेल खेल में उनका मुख कालिक से टीक लिया।
ऋषि जब उठे क्रोध में आए और उन्होंने कहा कि तूने मेरा मुख में कालिख लगाया है, जा एक दिन तुम्हें संसार में एक दिन तुम्हें कलंक लगेगा, तेरा मुख काला होगा। लेकिन खेल खेल में यह बात समझ में नहीं आई, तो कमंडलू जी इसी अंगुली से कमंडलू उठा करके और ऋषि को जब दिया तो ऋषि का है कोमल हृदय वाले, उन्होंने कहा जा समय आएगा तो तेरी अंगुली वज्र हो जाएगी। वह ऋषि का आशीर्वाद और उसे लगा दिया और महाराज ने युद्ध को जीत लिया। कोई महाराज ने कहा महारानी आज कुछ मांग ली, 2 वरदान मांग लो। महाराज ने कहा समय आएगा तो मैं मांगूंगा। वही कहती है मंत्रा कि 2 वरदान भूपसन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। महारानी कैकेयी को मंत्रा ने खूब भर दिया और महारानी कैकेयी जी को भवन में चली गई। इधर शाम के समय महाराज आ रहे हैं। शाम के समय महाराज आए, दरबारियों से मिले और जब समय हुआ राजमहल में जाने के लिए तो महाराज जब जाने लगे तो किसी ने कहा कि महारानी कैकेयी को भवन में है, ध्यान से। जब महाराज ने इतना सुना कि महारानी कैकेयी को भवन में है तो सूख गए कि सो सुनीतिय ऋषि गए वो सुखाई, सो सुनीतिय ऋषि वो सुखाई, सो सुनीतिय ऋषि गए वो सिखाई, को भवन में जाना सुन करके महाराज सूख गए कि क्या हो गया। जो राम को प्रिय है और राम उसे प्रिय है, अब वो भवन में, ये काम की प्रतापता है। और गए महारानी कैकेयी किया, उनके भवन में गए और पूछने लगे कई है तो रानी रिसानी। ध्यान से, महारानी कैकेयी जब नाराज हो गई, कुपित हो गई, भवन में जाकर के तो महाराज दशरथ गए, चक्रवर्ती जी महाराज, और मनाने लगे और मस्तक पर हाथ रखते हैं, सहलाते हैं। गोस्वामी निवेदन करते हैं कि महाराज ने क्या किया कि कही है तू रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई। किस कारण से तू नाराज हो गई? अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं। और नाम कितना रखा? ध्यान से,
कि सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, सुमुखी सुलोचनी, सुंदर नेत्र वाली, पीक बचनी, कोयल के समान बोलने वाली, सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुनाओ कि गजगामिनी निज कोप करी। हे गजगामिनी, किस कारण से तूने कोप किया, इतना विश्लेषण है। बार बार पूछते हैं। महारानी कैकेयी ने कहा कि सुनना चाहते हैं। कहा आपने मेरा 2 वरदान रखे। कहा हाँ रखे तो है, ये तो मुझे मालूम है, आपने दिया नहीं। महाराज दशरथ ने कहा तूने मांगा ही नहीं। तूने कहा कि समय आएगा तो मैं मांग लूंगी, तो पता नहीं तेरा समय कब आएगा। तेरा तो धरोहर मेरे पास है, 2 क्या 2 के 4 मांग के ले हो, दोनों ही 4 ले लो। आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कहा तो आप देंगे ना। कहा बिल्कुल, शपथ कराई दी, राम जी की शपथ कराई दी। महाराज दशरथ ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई वरु वचन न जाई। कहा ये तो मैं जानती हूं, ये रघुकुल की प्रतिज्ञा है, प्रण है, लेकिन आप राम की शपथ खाएं तब मैं मानूं। तो राम जी का शपथ दिलाई। राम जी का शपथ दिलाई और कहा मैं मांगू। कहा बिल्कुल। महाराज सतर्क हो जाइए, महाराज सावधान हो जाइए, मैं मांगने जा रहा हूं। महाराज ने कहा अरे तू मांग, तो कौन ऐसी वस्तु है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा सुने हूं भान प्रिय भावत जी का, सुने हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुने हो प्राण प्रिय भावत जी का, सुने हो प्राण प्रिय भावत जी का, एक बर भरत जी का, हो एक बर भरत का। महारानी कैकेयी ने कहा आपसे करवत प्रार्थना है, मेरे भरत को राज्य दे दीजिए। महाराज ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए नाराज क्यों हो गई। कहा मांगे हूं दूसर बर कर जोरी, महाराज ने कहा भरत को राज, अरे ना ही राम राज के भूखे, मैं तो बड़े और छोटे की नीत को अपना रहा। अगर यही बात है तो भरत को मैं राज दे दिया। आप प्रसन्न? कहा नहीं महाराज, मांगे हूं दूसर बर कर जोरी, मांगे रघुनाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी।
बरस राम वनवासी। महाराज गिर पड़े, क्या किया तूने? मूर्छित होई धरन तल भारी, गिर पड़े। राम राम करने, क्या तूने मांग लिया? अरे राम राज्य की भूखे नहीं है, भरत ही राजा रहेगा, लेकिन राम को जो दूसरा वन मांगी हो, वर मांगी हो, वन के लिए मत मांग। राम को यही रहने, क्योंकि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह। बड़ी बात है। महाराज करा अयोध्या की पूरी राज ले लो, कहो तो मैं चंद्रमा को लाकर तुम्हें दे सकता हूं। पूर्णिमा का चांद मांगो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन राम को वन मत मांगो। अरे ले लो अयोध्या के राज महारानी, बाकी नख भरल मुरी के पोर जनी मांग। पूरब के चाँद पश्चिम डूबी गई है, राजा दशरथ वचन न गई है। ले पूर्णिमा के, ले लो तू पूर्णिमा के चाँद महारानी, बाकी नख भरल मुरी के पोर जनी मांग। मत मांगो। लेकिन मैया कैकेयी ने कहा, होत प्रात मुनिवेश धरी। है महाराज, हमारी भी प्रतिज्ञा है कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जोन राम बन जाई, तो मोर मरण राउर यजसो। मेरा मरण होगा, आपको अपमान होगा, अजस हो जाएगा, आपकी कृति धूमिल हो जाएगी। ये प्रणय राम राम करा रे, राम राम कहते हैं महाराज। राम राम रट राजा राम। प्रातः हुआ, बड़े देर तक महाराज नहीं जागे, सूरज आ गए बड़े ऊपर। बड़े चिंतित में लोग हैं कि आज महाराज कभी इतने देर तक नहीं सोते हैं, क्या बात? गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए और गुरु वशिष्ठ जी महाराज दरबार में बैठे। लोग गए जगाने तो राम राम कह रहे हैं महाराज जी। ये बात गुरु वशिष्ठ जी जानी, महारानी कैकेयी को भी समझाने लगे। जब समझाने लगे ना, तो जानते हैं मैया ने क्या कहा? अरे ठानी प्रतिज्ञा ये देश के रानी। कहा गुरुदेव, मैं प्रण कर लिया तो कर लिया। लोगों ने कहा कि महाराज जीवित नहीं रहेंगे। कहा कोई बात नहीं, महाराज नहीं जीवित रहेंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, मंजूर है मुझे। कि ठानी प्रतिज्ञाएं देश के रानी, कि राज में कांटा के बीज बोआ जाओ। ठानी प्रतिज्ञाएं देश के रानी, कि राज में कांटा के बीज बोआ जा। राम भले बन ही चली जा, पर लाल के माथे पर ताज धरा जा। लाख वशिष्ठ रहे समझाए, लाख वशिष्ठ रहे समझाए,
कि राम वियोग में जी है न राजा, त कैकेयी कहे प्रण ना छोड़बे, भले बिहने मोर मांगी धुआर। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़। ये आपके देश की महारानी की बात है। लोग दोष देते हैं महारानी कैकेयी को। महारानी कैकेयी मानस की ज्ञान है और मानस की जान है। अगर महारानी कैकेयी न हो तो मानस राम राम नहीं। अपने पुत्र राम को महारानी कैकेयी ने वनवास जो प्रिय है। एक बार बाल्यावस्था की बात है। एक बार खेल खेल में प्रभु श्री राम खेलते खेलते आए और मैया कैकेयी की आंख ऐसे पीछे से बंद कर। मैया ने कहा मैं जान गई राम। कहा ठीक है जान तो गई, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कहा कैसे छोड़ो? कहा तुम्हें कुछ देना पड़ेगा मुझे। कहा मांगो। मांगो। कहा भैया जब समय आएगा तो महाराज से पिताश्री से मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और भैया भरत को अयोध्या का कह रही क्या कह रहा है तू? मुझे संसार के लोग गाली देंगे। कलंकी नहीं कहेंगे। राम जी ने कहा भैया बाल्यावस्था से लेकर के जितनी मैं कर्म बाल्यावस्था में मैं कर, एक से भरत को राज्य अयोध्या का और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। राम जी तनिक भी नहीं विचलित हुए, बड़ी प्रसन्न हुए। जाओ मेरा भाई भरत राज पाएगा। राम जी प्रसन्न हो गए। और महाराज ये देना नहीं चाहते हैं और तुमको जाना पड़ेगा। कहा सहर्ष नहीं आ जाऊं। गए बलकर वस्त्र को पहने और मैया कौशल्या जी के पास गए। कहे मैया मैया। कहा क्या है? कहा मैं बन जा रहा हूं। कहा क्यों? तेरा राज्याभिषेक होने वाला है तो बन जा रहा है, क्या बात है? कहा मैया पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा राजा बनाया है। कहा बहुत बड़ा राजा? कहा भैया अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है। भरत भैया को पिताजी ने राज दिया और मुझे बहुत बड़ा राजा बनाया। कहा कौन सा राजा? कहाँ का राजा? कहा पिता बिन मोहि कानन राज। पिताजी ने मुझे जंगलों का राजा बनाया। मैया कौशल्या ने क्या जानते हो? रोती भी नहीं है, तनिक भी उन्हें उदासी नहीं आई मैया को। कहा कि बेटा कि जो केवल पीतो आय सुताता, 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 जन जाओ जानी बड़ी माता, जन जाओ जानी बड़ी। भैया ने कहा अगर केवल पिताजी के आदेश है तो बड़ी माता समझ करके मत जाओ, ये मेरी आज्ञा है। अरे अगर बेटा जो भी तुम्हारे तो कहे हूँ बन जाना, जो भी तुम्हारे
कौशल्या जी ने कहा, राम अगर माता पिता दोनों कहे हो जाने के लिए तो मेरा आशीर्वाद है वो अयोध्या तुम्हारे लिए 100, वह जंगल तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद। माँ माँ होती है और माँ का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। जाओ, अगर एक प्रकार की बात यह सुनी मैया सीता वो भी गई और जाकर मैया कौशल्या को प्रणाम किया। राम जी से कहा मैं भी चलूं। राम जी ने कहा अरे तू कैसे जाएगा, तू कोमलांगी है, तेरा अंग कोमल है, तू सुकुमारी है। हंस कवनी नहीं तुम बन जो, हंस की चाल चलने वाली हो तुम बन के योग्य नहीं हो, सुकुमारी हो तुम बन के योग्य नहीं हो। जानती हो वन में कितना दुख आएगा। अरे ला गई थी पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखा। बहुत दुख होगा। मैया ने कहा एक बात पूछो तुम। कहा पूछो। मैया ने कहा आपसे तो मैं कोमल नहीं हूं। कहा कैसे? कहा हमारे यहाँ फुलवारी में जब आप गए थे ना, कहा मैंने देखा कि आप पुष्प चुन रहे हैं और उस वृक्ष से पुष्प को अलग कर रहे हैं डाली से, तो आपको पसीना आया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाग, तो जिसको फूल डाली से फूल अलग हो रहा है उस पर पसीना ललाट पर आ रहा है, तो अब बताइए आपसे मैं सुकुमार हूं कि आपसे कुमार हूं? और माताएं कहती है कि यति सुकुमार जुगल मेरे बारी, ये प्रमाण है कि माताएं कहती है अति सुकुमार। और इसलिए स्वामी एक और बात है। कहा क्या? कहा बात यह है कि जब मैं अपने यहाँ से अयोध्या के लिए विदा हुई, कहा मेरी मैया सुने मुझे एक बात बताया। कहा क्या? यही बात मैया मैना ने भगवती पार्वती जी को ही बताया। वो यही संतत पिया ही पिया रही। चिर जियो आशीष। मैया ने कहा कि पति रूखल की आय सोयनुसर हूं। पति की सेवा करना और पति का रुख समझ करके कार्य को करना कि पति की किस चीज की आवश्यकता है, वही पतिव्रता स्त्री होती है। पति की आज्ञा का पालन करो, पति को आदेश कभी मत लेना। इसलिए मैं चलता, आप चले जाएंगे तो सेवा किसकी होगी? मैं वन में, आप वन में चले जाएं, मैं अवध रहूं। राम जी ने कहा देखो एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, केवल सास ससुर पद पूजा। राम जी ने कहा सास ससुर की सेवा करो, ये भी धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। कहा आपकी बात में काट नहीं सकते, लेकिन मेरी भी एक बात है पूजा। राम जी ने कहा सास ससुर की सेवा करो, ये भी धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं है। कहा आपकी बात में काट नहीं सकते, लेकिन मेरी भी एक बात है। कहा जी बिनु दे नदी बिनु बारी, नदी बिनु बारी, बिनु दे
ये जीव ना हो, इस शरीर का क्या फायदा। नदी में जल ना हो